हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और सक्रिय भी इन्हीं को रहता है। सो दोस्तों, हमारे इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 92 कंप्लीट हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 93 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। श्रेया ने देखा कि रिया आज कुछ ज़्यादा ही खुश लग रही थी और खुशी में उसकी आंखों में तारों की तरह चमक रही थी। उसके चेहरे पे एक अलग ही चमक थी। पहले तो उसने रिया के पे ध्यान नहीं दिया था क्योंकि वो नींद में थी, पर अब जब वो ये सब देख रही थी तो बता सकती थी कि ऐसी कोई बात है जिससे रिया बहुत खुश है। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि रिया के साथ ऐसा भी क्या हो गया जो वो आज इतनी खुश हो रही है। फिर श्रेया आईब्रो चढ़ाते हुए रिया की तरफ देखते हुए बोली, क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? क्योंकि ऐसे ही तो तुम मेरे पास नहीं आ रही होगी। क्योंकि सुबह उसने जब उससे पूछा था कि वो आज फ्री है तो उसने साफ मना कर दिया था कि वो उसके पास कुछ ज़रूरी काम है, और जब उसने पूछा था कि कौन सा काम है तो उसने बताया भी नहीं था। और अब वो इस तरह बिहेव कर रही है, इसलिए वो समझ गई थी कुछ तो गड़बड़ है। वो शक भरी नज़रों से रिया की तरफ देखने लगी। वहीं श्रेया को इस तरह खुद को देखता देख रिया शर्मा गई और शर्माते बोली, वो 2 दिन बाद मेरी और चिराग की एंगेजमेंट है। वहीं ये सुनकर श्रेया हैरान हो गई क्योंकि मैं इस बारे में तो कुछ भी पता नहीं था। लेकिन फिर वो खुशी से चहकते हुए रिया को गले लगाते हुए बोली, वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं सच में तेरे लिए बहुत खुश हूँ। अब तू फाइनली मेरी देवरानी बन जाएगी, फिर तुझे मेरी हर एक बात माननी होगी। वही ये सुनकर रिया का मुंह बन गया और वो श्रेया को खुद से दूर करते हुए बोली, मैं तेरी हर बात क्यों मानूंगी? ये सुनकर श्रेया रिया को समझाते हुए बोली, अरे तेरी और चिराग की शादी के बाद मैं तेरी जेठानी बन जाऊंगी, तो तुझे मेरे हर बात माननी होगी ना। ये सुनकर रिया चिढ़ते हुए बोली, ऐसा तुझे किसने कहा कि? ये सुनकर श्रेया पाउड बनाते हुए बोली, वो मैंने टीवी में देखा था, ऐसा ही होता है। ये सुनकर रिया श्रेया को मारते हुए बोली, पागल लड़की, वो लोग कुछ भी दिखाते हैं और तू ये फालतू चीज़ें कब से देखने लग गई? अरे ये सब छोड़, मैं तुझे मेरे साथ शॉपिंग पे ले जाने आई थी। मेरी इंगेजमेंट है और मेरे पास एक भी ढंग का कपड़ा नहीं है जो अपने इंगेजमेंट में पहन सकूं। ये सुनकर श्रेया का मुंह बन गया। उसे पता था रिया को शॉपिंग कितनी पसंद है और उसे बस बहाना चाहिए होता है शॉपिंग करने का। पर उसने उससे कुछ भी नहीं कहा क्योंकि ये उसका ख़ास दिन होगा और हर लड़की इस दिन सबसे सुंदर दिखना चाहती है। फिर श्रेया जल्दी से फिर श्रेया जल्दी से उठकर आ गई और फिर वो दोनों अपनी कार में बैठ के मॉल के लिए निकल गए। कुछ ही देर में उनकी कार मॉल के आगे रुकती है और श्रेया और रिया कार से बाहर आते हैं, सीधा अंदर चले जाते हैं। रिया और श्रेया बड़े ध्यान से सब कुछ देखने लगे। वो दोनों इस समय बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तभी रिया की नज़र एक शॉप पे गई। वहाँ डमी को पहने लहंगे को देखकर वो खुश हो गई और फिर श्रेया की तरफ देखते हुए बोली, यार वो लहंगा देख कितना सुंदर है। श्रेया भी फिर उस तरफ देखती है जहाँ रिया इशारा कर रही थी। श्रेया को भी वो लहंगा बहुत पसंद आया था। रिया जल्दी से श्रेया के हाथ पकड़कर शॉपिंग के लिए ले गई। उनके अंदर जाते ही सारा स्टाफ रिया के पास आ गया, पर रिया ने सबको इग्नोर किया और श्रेया का हाथ पकड़ के उसे अंदर ले गई और सुंदर और लग्जरीज लहंगे को देखने लगी। वहाँ पर सच में एक से एक खूबसूरत लहंगे रखे हुए थे। तभी श्रेया की नज़र एक वाइट एंड पिंक शेड लहंगे पे गई। वो लहंगा बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। श्रेया चाह कर भी अपनी नज़र उस लहंगे से हटा नहीं पा रही थी। फिर वो जल्दी से उस लहंगे के पास गई और छू कर देखने लगी। तभी उसकी नज़र प्राइस टैग पे गई और लहंगे की प्राइस देखकर श्रेया की आंखें बड़ी हो गई। वो लहंगा 5 करोड़ का था। श्रेया को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। वो अपनी आंखों पे हाथ मसलते हुए फिर से उसे देखती है, पर उसे अभी भी 5 करोड़ ही दिखाई दे रहे थे। वो खुद से बोली, क्या इस लहंगे में हीरे जड़े हुए हैं जो इतना महंगा है? पर श्रेया को नहीं पता था कि यहाँ जितने भी लहंगे हैं वो सब इतने ही महंगे हैं, क्योंकि सब लहंगे में जो वर्क हुआ है वो बहुत ही महीन वर्क था और सब हाथों से किया हुआ था। कोई भी काम मशीन से नहीं था, इसलिए ये इतने महंगे थे और उसमें सच में ही असली डायमंड जड़े हुए थे। वैसे श्रेया चाहती तो वो उस लहंगे को खरीद सकती थी,
क्योंकि कबीर ने उसे बोला था कि उसे जो भी पसंद आए वो ले ले और पैसों की चिंता ना करे क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है। पर श्रेया को ये पैसों की बर्बादी लगी क्योंकि 5 करोड़ वो भी बस एक लहंगे के लिए। नहीं, उसने आखिरी बार उस लहंगे को देखा और फिर दूसरे लहंगे को देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ रिया को भी एक लहंगा बहुत पसंद आया था। वो आसमानी रंग का था और उसने भी डायमंड वर्क था। फिर वो उसे लेकर ट्रायल रूम में चेंजिंग के लिए चली गई। रिया ने पहले अपना लहंगा फिर अपना ब्लाउज़ मतलब चेंजिंग कर ही रही थी, तभी उसे अपनी कमर पे किसी के ठंडे हाथ फील हुए और ये फील करते ही वो सिहर उठी। वो हिली नहीं क्योंकि वो ये टच अच्छे से जानती थी। रिया ने मिरर की तरफ देखा जहाँ चिराग उसके कमर पर सहलाते हुए उसे प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। चिराग को इस तरह देखकर रिया के गाल शर्म से लाल हो गए। फिर वो अपनी नज़रें नीचे करते हुए धीरे से बोली, तुम यहाँ कब आए और यहाँ ट्रायल रूम में क्या कर रहे हो? ये सुनकर चिराग बोला, मैं तुम्हें सबसे पहले इस लहंगे में देखना चाहता हूँ। ये बोलते हुए वो अपने हाथ को रिया की कमर के ऊपर चलाने लगा और रिया जैसे जैसे ही फील कर रही थी उसने जल्दी से चिराग का हाथ पकड़ लिया और घबराते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? ये सुनकर चिराग धीरे से रिया के एयर ग्लोब पर चूमते हुए बोला, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अपनी होने वाली बीवी से प्यार कर रहा हूँ। और क्या? वही ये सुनकर रिया पूरी तरह से लाल हो गई। वो भी रिया थी, इतनी जल्दी हार कहाँ मानने वाली थी। फिर वो नखरे दिखाते हुए बोली, कौन कौन है यह तुम्हारी बीवी? ये सुनकर चिराग के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान आ गई और उसने जल्दी से रिया को अपनी तरफ घुमाया और बोला, अभी बताता हूँ। ये बोलकर अपने होठ रिया के होठ पर रख दिए और उसे किस करने लगा। वहीं चिराग के इस तरह अचानक किस करने से रिया को तो पहले कुछ समझ ही नहीं आया और जब उसे समझ आया कि चिराग ने अभी अभी क्या किया तो उसने कसकर चिराग को पकड़ लिया। चिराग उसे बहुत ही पैशनेट तरीके से किस कर रहा था। वो इस किस के थ्रू रिया को बताना चाह रहा था कि उसे कितना प्यार करता है और रिया भी ये बात समझ रही थी। फिर वो चिराग को उसकी किस के साथ देने लगी और दोनों लोग किस करने लगे। रिया ज़ोर ज़ोर से सांस जैसे ही चिराग ने रिया को छोड़ा वो ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही थी और यही इसी तरह का प्यारे मोमेंट में कहानी का एपिसोड नंबर आपका 93 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, मैं इस कहानी का एपिसोड नंबर 93 कंप्लीट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा था वो यहाँ रोमांस लिखा था और वो मैं रोमांस बताना नहीं चाह रहा क्योंकि वो अडल्ट सीन्स था, इसलिए मैं उसको अपने चैनल पे शो नहीं कर सकता। सो दोस्तों, यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 93 कंप्लीट होता है। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।